हेलो। देखो बेटा, एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12, ठीक है, प्रश्नावली 6.5, ठीक है, सवाल नंबर 17 बताना था। ठीक है, सवाल नंबर 17 देखो, कह रहा है हमारे पास, ध्यान से बेटा यहाँ पर 18 सेंटीमीटर, ठीक है, भुजा का टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से, ठीक है ना, प्रत्येक कोने पर एक वर्ग, ठीक है, काट कर तथा इस प्रकार बने, ठीक है ना, टिन के फलकों को मोड़कर, ठीक है ना, ढक्कन रहित, ठीक है, एक संदूक बनाना है। ठीक है, काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिसकी संदूक का, ठीक है ना, आयतन उच्चतम हो। ठीक है, अच्छा ये देखिए नोट, पहले हमारे पास देखते हैं बेटा 18 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ठीक है ना, यहाँ पर देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास दिए बेटा एक 18 सेंटीमीटर का एक वर्ग दिया है। ठीक है, इस प्रकार से, तो यहाँ पर मान लेते हैं ए बी सी और डी, ये हमारे पास 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ओके, ये भी 18 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 18 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, तो ये भी 18 सेंटीमीटर का होगा। ओके, चलो अब इसके बाद आगे देख सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है हमारे पास, देखो 18 सेंटीमीटर भुजा का टिन का मतलब एक वर्गाकार टुकड़ा है। ठीक है, प्रत्येक कोने पर, मतलब कि जो प्रत्येक कोना है, ठीक है ना, ये प्रत्येक कोना, ये कोना, ठीक है, इस कोने पर, ठीक है ना, कह रहा है प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट कर, ठीक है, वर्ग काट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्ग काट देते हैं बेटा, यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, याद रखना, इस प्रकार से यहाँ पर वर्ग काट देता है। ठीक, ओके, चलो अब इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, माना, ठीक है, वर्ग के प्रत्येक प्रत्येक कोने से वर्ग काटने की भुजा, ठीक है, भुजा की लंबाई बेटा एक्स मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लेते हैं, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, तो यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको मान लेते हैं बेटा एक्स, तो यहाँ पर एक्स, ये इतना कट जाएगा ये एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो इसका मतलब सभी भी एक्स हो जाएंगे ना, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये सभी एक्स हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना। ओके, चलो अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखना होगा बेटा नीचे आपको। ठीक है, देखो हमने लिखा है माना वर्ग के प्रत्येक कोने से वर्ग काटने की भुजा की लंबाई कितना, एक्स। ठीक है ना, चलो अच्छा। अब इसके बाद में आपको लिखना है बेटा, देखो हमारे पास क्या कह रहा था, और फिर उसके बाद में कह रहा था, ठीक है, अच्छा, वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर, ठीक है ना, जो हमारे पास ये फलके बचे हुए हैं, अब इसको काट दिया जाए, ये काट दिया गया, ये भी काट दिया गया, ये भी काट दिया, ये भी, तो ये फलक जो बचे हुए हैं तो इनको मोड़ देते हैं। ठीक है ना, इसको मोड़ देते हैं इसको। ठीक है ना, अच्छा, तो आगे देखते हैं बेटा इसके बाद में। ठीक है, रहित संदूक मतलब कह रहा है, ठीक है, मोड़कर ढक्कन रहित, ठीक है ना, एक संदूक बनाना है। ठीक है ना, काटे जाने वाले, ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी होगी बेटा, वो भी ज्ञात करना है हमें। ठीक है ना, और जिसके संदूक का आयतन उच्चतम हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा यहाँ पर लिखेंगे संदूक की विमाएं। ठीक है, तो यहाँ पर विमाएं होंगी, तो पहले आ जाओ बेटा लंबाई, ध्यान देना, फिर आ जाओ इसके बाद चौड़ाई और इसके बाद में ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, यहाँ पर देखना है बेटा, ये पूरा हमारे पास दिया है 18। ठीक है ना, 18 में अगर एक्स इधर चला गया, एक एक्स इधर चला गया, तो यहाँ पर हमारे पास बीच वाले में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 18 माइनस का 2x बचेगा ना। ठीक है ना बेटा, याद रखना, और इसी प्रकार से इसमें भी बेटा, इसमें भी अगर एक्स इधर से चला जाएगा, ये एक्स चला जाएगा, एक्स इधर से ये चला जाएगा, एक्स एक्स कितने होगा 2x, तो इसमें भी 18 माइनस का 2x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लंबाई लिख सकते हैं बेटा, कितना, पहले ध्यान बेटा, लंबाई लिख सकते हैं 18 माइनस का एक्स 2x, सॉरी, और फिर दूसरे में भी लिख सकते हैं 18 माइनस का 2x। अब ऊंचाई आ जाओ, ऊंचाई,
तो हमने जो फलक को काटा था तो उसको जब मोड़ेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास x हो जाएगा बेटा। जब इसको मोड़ेंगे ना इस प्रकार से, ठीक है, याद रखना, जब मोड़ देंगे उसे तो याद रखना ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास x, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आगे लिखेंगे बेटा इसके बाद में संदूक का आयतन, ठीक है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, संदूक का आयतन, संदूक का आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो आयतन क्या होता है, v बराबर लंबाई कितना बेटा 18 माइनस का 2x, और फिर इसके बाद में आ जाओ 18 माइनस का 2x, ओके, और फिर इंटू x। चलो अब इसके बाद में आगे देखते हैं बेटा, ठीक है। तो हम करते क्या हैं यहाँ पर, v बराबर, ठीक है, तो इसके बाद में आपको इसका इसका और इसका गुणा कर देना है, ठीक है ना। पहले इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, इसका जब 18 गुणा 18 हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 324। अब 18 गुणा करेंगे बेटा 2 में तो कितना 18 दूनी 36x हो जाएगा। फिर इसके बाद में 2 गुणा कर दो इसमें तो 18 दूनी इसमें भी 36x हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो कितना है बेटा यहाँ पर 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर और x। अच्छा आगे देखते हैं बेटा, इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे v बराबर, देखो हमारे पास कितना दिया है यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे 4x स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद 36 और 36 कितना होता है माइनस का 72x और प्लस का 324, ठीक है, और इंटू x, ठीक है। अब x का गुणा भी करवा देते हैं यहाँ पर, v बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4x3, फिर माइनस का कितना आ जाएगा बेटा 72x का पावर 2 और प्लस 324x हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर हम इसका अवकलन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है ना, अवकलन करने पर, ओके। तो कितना है dv अपॉन dx बराबर 4 3 12x स्क्वायर माइनस 72 दूना 144x और प्लस का 324, ओके। अब इसके बाद में यहाँ पर हम बेटा x का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इससे इसके बाद में यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मान लेंगे समीकरण क्या फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा इसके बाद में, तो यहाँ पर लिखेंगे dv अपॉन dx बराबर 0 रखने पर, ओके। तो रख देते हैं यहाँ पर, तो 12x स्क्वायर माइनस का 144x और प्लस का 324 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा बराबर, ठीक है। इससे हम अगर 12 कॉमन ले लें कितना बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर 12 12 में 144, ठीक है, और प्लस फिर इसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पर इसका गुणा इसका भाग देंगे 324 में, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 12 तीन 36 12 दूनी 24, ठीक है। और यहाँ पर जब देखो 12 दूनी 24 तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा बेटा 8 बचेगा, ठीक है। और 12 27 84 बेटा यहाँ पर आ जाएगा 27, ओके, बराबर 0। 12 भाग देंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 27 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो बेटा ध्यान देना, यहाँ पर 9 त्रिका 27 होता है, ठीक है ना, याद रखना। यहाँ पर क्या होता है 9 त्रिका 27 और 9 3 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस का 9 आ जाएगा और x माइनस का 3 आ जाएगा बराबर 0। इसके बाद में x बराबर 9 हो जाएगा, इसका x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 3। तो यहाँ पर देखो बेटा x बराबर 9 पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये हम कह सकते हैं बेटा x बराबर 9 पर हल नहीं हो सकता, ठीक है, हल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना बेटा x बराबर 9 पर क्यों नहीं हो सकता। देखो x का मान 9 निकलेगा तो यहाँ पर इसका 9 और इसका 9 तो 9 9 मिला के इसमें भी इसी में इतने में 18 आ गया, जबकि इसका मान पूरा दिया है ना 18, इसलिए, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा तो x बराबर 3 पर आ जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा फिर लिखते हैं यहाँ पर समीकरण, ठीक, फर्स्ट में सॉरी समीकरण फर्स्ट को, ठीक है, को पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, ओके। तो यहाँ पर अवकलन कर देंगे बेटा, किसको करना है आपको, फर्स्ट को, समीकरण फर्स्ट को दोबारा करना है, ठीक है। तो यहाँ कहना है डी स्क्वायर वी अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 12 दूनी कितना बेटा 24
एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा 144, ठीक है, और ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं बेटा एक्स बराबर 3 पर, ओके, क्योंकि एक्स का मान कितना निकला था 3, तो 3 में यहाँ पर रखेंगे। अब देखेंगे उच्चतम है या न्यूनतम है, ठीक है, निम्नतम है, तो निम्नतम मतलब निम्निष्ठ है, ठीक है, या उच्चतम दिखाना है या निम्नतम निम्निष्ठ के दिखाना है, ठीक है। चलो अच्छा, तो इसके बाद में यहाँ पर लिख देते हैं बेटा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर 24 इंटू एक्स का मान कितना बेटा 3 माइनस 144, फिर डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो 4 3 12, 3 2 6 1 7 माइनस का 144, ठीक है ना, बराबर माइनस कितना है बेटा 72। तो हम कह सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स, ठीक है ना, लेस देन 0, मतलब 0 से कम आ चुका है प्राप्त होकर, ठीक है ना। तो अतः हम लिख सकते हैं बेटा अतः एक्स बराबर 3 पर, ठीक है, उच्चतम फलन है, ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब इसके बाद में हमें क्या करना है बेटा, इसकी विमाएँ ज्ञात करना था ना, संदूक की विमाएँ, ठीक है ना, क्या ज्ञात करना था, मतलब कि जो हमारे पास संदूक है, सॉरी इसके लिए बेटा, हाँ, काटे जाने वाले वर्ग के भुजा हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है बेटा, ये देखो काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वर्ग से काटे जाने वाले वर्ग की भुजा बराबर कितना था बेटा, एक्स माना था ना, तो एक्स का मान कितना आया था 3 आया था, ठीक है, तो इसका मान 3 ही प्राप्त हो जाएगा, आंसर यही हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें लंबाई चौड़ाई भी दिया था ना, इसमें लंबाई फिर चौड़ाई और ऊंचाई ये भी देख सकता है उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 18 माइनस का 2x बराबर इसका मान कितना निकलेगा 18 माइनस 2 इंटू 3 दूनी, देखो इसमें 3 आ जाएगा, ठीक है, एक्स का मान 3 दिया था, एक्स का मान कितना दिया था 3 दिया था, ठीक है, याद रखना 3 दूनी 6, मतलब 18 में 6 का बेटा कितना बचेगा यहाँ पर 12 बचेगा, ठीक है। तो इसमें भी 18 माइनस का 2x बराबर इसमें भी कितना बचेगा यहाँ पर 12 बचेगा, और इसका x मान था तो इसका मान कितना आ जाएगा 3, तो इसके पूरे मान हमारे पास विमाएँ हमारे पास आ जाएंगी इतनी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है आपको संदूक की विमाएँ, संदूक की विमाएँ, ठीक है, ओके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।